अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। इस वक्त अपने प्यारों के साथ मिलकर बैठकर खुश खुश मेरा शो देख रहे होंगे। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है और मैं चाहूँगी कि जितने लोग हेल्दी हैं, सेहतयाब हैं, कर सकते हैं ये काम, वो ये ज़रूर करें। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है, जो भी इसको आप कहना चाहें। कि आप अगर तो हेल्दी हैं, वैसे मुझे जहाँ तक याद है हमारे पास आज जो है पैनल पे डॉक्टर्स भी होंगे जो आके इस बात को कंफर्म करेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि अगर आपका जो वेट है वो 50 kg से ऊपर है और आपका हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो 14 तक है, तो आप जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बाकी थोड़ी सी इसके साथ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि किन किन हालात में आप ब्लड नहीं डोनेट कर सकते। आई थिंक जब तक आप रोज़ा जिसने रखा हुआ है वो नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर ये वाली सारी चीज़ें नहीं है, हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे होंगे, उनसे हम पूछ लेंगे, तो आप प्लीज़ ब्लड ज़रूर डोनेट करें। दूसरे इंसान को तो ये फ़ायदा होता ही है जब किसी को ब्लड चाहिए होता है, ऑब्वियसली उसके लिए तो आप जो है एक अच्छा काम कर ही रहे होते हैं, लेकिन ब्लड डोनेट करने से आपको भी बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। एक बड़ा फिकल सा जो वो फ़ायदा है वो मैं आपको ये बताऊं कि आपका जो है वेट गेन वो नहीं होता, आपका ब्लड जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा रहता है, आपका ब्लड साफ़ होता रहता है टाइम टू टाइम। लेकिन आपको पता है कि आपकी बॉडी जो है वो कुछ अरसे बाद जो है पूरा ब्लड नया बनाती है, इसलिए हमेशा कहते हैं कि अगर कोई वायरस या कुछ भी आपके ब्लड में आ गया है तो एटलीस्ट जो है 3 to 4 मंथ्स आपने वेट करना है। एक और चीज़ भी है कि बाहर मुल्कों में जहाँ पे टैटूज़ वगैरह जो है वो अलाउड हैं, उनको भी कहा जाता है कि आपने एटलीस्ट 12 महीने वेट करना है, क्योंकि 12 महीने में जो है आपका ब्लड वो टोटली रीजनरेट हो चुका होता है और उसके बाद आप दोबारा जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप जो है किसी की ज़िंदगी बचाने के बजाय जो है वो ख़राब ना कर दे, तो अपना ब्लड भी जो है हमेशा चेक में रखा करें। बेनिफिट्स इसके मैं आपको बताती चलूँ कि आपका आयरन का लेवल जो है वो बैलेंस्ड रहता है, क्योंकि बार बार जो है जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो न्यू ब्लड सेल्स जो हैं वो बनते रहते हैं और इससे जो है ज़िंदगी का स्पैन भी जो है वो ज़्यादा होता है। एंटी कैंसर भी है इसके अंदर, कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। हेल्दी हार्ट, हेल्दी लिवर रहता है आपका, वेट लॉस होता है इससे, और नए ब्लड के जो है ब्लड सेल्स बनने की इससे स्टिमुलेशन होती है। इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं आज करूंगी, ज़्यादा लंबी बात आपको नहीं कहूंगी, कि रमज़ान है तो रोज़ मेरा दिल करता है एक अच्छी सी आपको टिप दूं, और जो मैं आपको टिप देती हूँ वो मेरे लिए सदका जारिया बन जाता है, क्योंकि जब तक आप उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला करे कि मुझे भी सवाब मिलता रहे। तो मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो जाती हूँ। हर काम, जो भी काम आप स्टार्ट करते हैं, कोशिश क्या कीजिए, बल्कि इसको जो है ना अपनी आदत बना लें कि हर काम आप बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करें। वैसे भी हर काम जो है वो अल्लाह ताला के नाम से ही स्टार्ट करना चाहिए। अच्छी नीयत से अच्छा काम करेंगे और बिस्मिल्लाह से करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी उसमें बरकत डालेगा। अल्लाह के नाम से जो भी काम स्टार्ट किया जाता है उसका जो एंड होता है वो भी बहुत अच्छा ही होता है। आज के गेस्ट मैं अनाउंस करती चलूँ, हमारे साथ होंगे जनरल मुस्तफ़ा कमाल अकबर जो कि ब्लड डोनर भी हैं, डॉक्टर वासिफ़ा अंजुम जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं BDC ब्लड डोनेशन काउंसिल, और शहबाज फयाज कवाल प्लस जो है उनका पूरा ग्रुप हमारे पास यहाँ पर आज होगा। ये हमारा आज का शो है। टाइम वो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलता है। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड मुस्तफ़ा कमाल अकबर जो कि ब्लड डोनर है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी इनका रिकॉर्ड है ब्लड डोनेट करने का, जिस पर हम बात करेंगे, और डॉक्टर वासिफ़ा अंजुम जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं BDC ब्लड डोनेशन काउंसिल ऑफ सेंटर। ओके, ऑल राइट। तो जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। अच्छा, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। हम लोग के कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में जो है हर साल ब्लड डोनेशन ड्राइव हुआ करती थी, एंड कैन प्राउडली से आई वाज वन ऑफ द वेरी रेगुलर डोनर्स। दैट्स वेरी गुड। और मैं जब भी वहाँ पे गई हूँ तो वो मुझे देखते थे, मुझे कहते थे आप थोड़ी अंडरवेट है। तो मैं जाके जो है वेट मशीन पे खड़ी होती थी, एंड द क्राइटेरिया वाज कि अगर आप 50 kg हो और आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 14 है तो आप डोनेट कर सकते हो। एवरी टाइम आई वुड डोनेट एंड आई जस्ट गेट अवे विद इट। तो मैं चाहूंगी कि आप अगर थोड़ा सा जो है ब्रीफ कर दें सारे लोगों को कि कौन जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, जिसमें हम वॉलंटरी ब्लड डोनर्स को बेसिकली खराज तहसीन पेश करते हैं कि जो हमारे रेगुलर डोनर्स हैं उनको हम बताते हैं और उनको हम और मोटिवेट करते हैं।
और जहाँ तक ब्लड देने का ताल्लुक है तो मेल्स और फीमेल्स दोनों डोनेट कर सकते हैं। मेल्स जो हैं हम एज कहते हैं कि 17 इयर्स टू 60 इयर्स, दिस इज द एज लिमिट। और मेल्स साल में 3 दफ़ा दे सकते हैं और जो फीमेल्स होती हैं वो साल में 4 दफ़ा डोनेट कर सकती हैं। अच्छा। हर 4 महीने बाद। हालांकि ये मिसकंसेप्शन है कि शायद खवातीन जो है वो ज्यादा डोनेट नहीं कर सकती। नहीं, मर्द जो बिल्कुल है ऐसा ज्यादा नहीं है, donate कर- बिल्कुल अच्छा, ऐसा नहीं है। ठीक है। आदमी साल में 3 दफ़ा हर 3 महीने बाद दे सकते हैं और औरतें साल में 4 दफ़ा। ये डिफरेंस क्यों है, मर्द कम क्यों दे देते हैं? असल में फीमेल्स का मेंस्ट्रुएशन साइकिल एवरी मंथ, तो इस अच्छा। वजह से थोड़ा सा ये मेडिकल अच्छा। पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि वो ज्यादा दे जी। सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली ये कि इसके लिए हीमोग्लोबिन के देखते हैं हम, जिसमें फीमेल्स का 12 ग्राम्स से ज़्यादा हो अगर तो है। फिर फीमेल्स दे सकती हैं। और सिमिलरली मेल्स का क्राइटेरिया है कि 13 ग्राम्स पर डेसीलीटर, तो अगर 13 से ज़्यादा है तो वो दे सकते हैं। वेट के लिए हम कहते हैं 50 kg एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक। वो तमाम मर्द और ख्वातीन जिनका वजन 50 किलो से ऊपर है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो ये आप तो क्राइटेरिया है बेसिक जो हमने बता दिया। जी जनरल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कितने दफा ब्लड डोनेट किया इन योर लाइफ? अभी तक 133 दफा दिया जी। 133 दफा। एंड हाउ ओल्ड आर यू, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? 77 प्लस। You're 77 प्लस। और कब से आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं? मेरा ख्याल है मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, तो मैं क्योंकि 6 फीट हो गया था तो मैं 16 साल पे दे दिया था। अच्छा। रफली, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, बट ऐसी But कोई since बात then? या अच्छा। सो आपको क्या, डिड यू नो अबाउट इट कि इसके क्या फवायद हैं, क्या उस वजह से दिया या फिर क्या वजह क्या? बेसिक चीज ये थी कि लोगों किसी की हेल्प हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हेल्प हो जाए, तो उससे इनकरेजमेंट हुई। पीपल, आई मीन आई नेवर फेल्ट कोई कमजोरी वगैरह कभी नहीं हुई, तो देते रहे जी। अच्छा, जबरदस्त। वैसे फवायद हैं क्या ब्लड डोनेट करने के? ब्लड, सबसे पहली बात साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। आप बहुत खुद को मुतमईन समझते हैं जब किसी की जान बचाएं। जिस्म का सदका जारिया है। फिर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। रिस्क ऑफ कार्डियक डिजीजेस, जितने भी दिल के अमराज हैं उनका रिस्क कम हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर आजकल बहुत कॉमन डिजीज है, तो उसके लिए हम उनको कहते हैं कि आप रेगुलर ब्लड डोनेट करें, इससे ब्लड का फ्लो बेहतर रहता है। अच्छा। इस तरह हमारी बॉडी के ब्लड में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जिसमें ये रेड ब्लड सेल्स को बूस्ट अप करता है ब्लड डोनेट करना। और सबसे बड़ी बात कि मेडिकल फ्री चेकअप हो जाता है, आपके स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाते हैं। हमारी बहुत से लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है हेपेटाइटिस बी और सी की, तो अच्छा, तो ये सारी जी बिल्कुल चीजें जो है इसके अंदर, आपको ये सारे फवायद पता थे? बाद में रियलाइज हुए हैं, शुरू में जब फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में तो नहीं पता था। नहीं पता था पहले, तो बस लेकिन शौक ये है। कि हार्ट अटैक के रेट्स जो है लेडीज में बहुत कम होते हैं आदमियों से टिल अ सर्टेन एज। अच्छा। उसके बाद स्टार्ट कैचिंग अप, और एक वजह यही है कि रेड ब्लड सेल्स जो है ये डोनेशन से फायदा होता है। सिर्फ दैट्स नॉट द ओनली रीजन, कुछ हार्मोन्स की इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा। लेकिन ब्लड What देने about वाले hormones? क्या होता है? फीमेल हार्मोन्स जो होती हैं दे हैव अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट अच्छा। अगेंस्ट हार्ट अटैक्स। तो जब मेनोपॉज होती है उसके बाद वो हार्मोन्स कम हो जाती हैं, तो फिर उनका दैट्स पॉसिबल वन रीजन कि कैच अप विद द मेल्स। अच्छा अच्छा, ठीक है, जबरदस्त। सो व्हाट अबाउट द हाइजीन कंडीशंस? पाकिस्तान में आपको पता है कि जब भी आप किसी भी मेडिकल उसके लिए जाते हो, या स्पेशली जो ड्राइव्स होती हैं जो आपके पास आती हैं, तो कभी कोई रिजर्वेशन नहीं हुई? आप क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से अबाउट दिस, कि हाइजीनिकली बिल्कुल ठीक ठाक है ये? हाँ, हाइजेनिकली ठीक है, लेकिन ये कि हमारे यहाँ एनीमिया का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ख्वातीन में। जैसे हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कैंप्स करते हैं, तो फीमेल्स बहुत ज़्यादा आजकल वेट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो डाइटिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से वेट और एनीमिया ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है। अच्छा, सो एनीमिक पीपल ऑब्वियसली कैन नॉट डोनेट ऑब्वियसली ब्लड। जी, क्योंकि इसका क्राइटेरिया ही मैच नहीं करते, हीमोग्लोबिन ही फुलफिल नहीं करते। तो आप लोग क्या करते हैं, अगर आप ब्लड ड्राइव पे फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो आप ये सारी चीजें डिटरमिन कर सकते हैं उसी जी, वक्त बिल्कुल, वहीं पे बिल्कुल। कि कोई एनीमिक है या नहीं जी। है? तो ये तो फ्री चेकअप है। मुझे याद है कि हमारे भी जब ब्लड डोनर, तो उन्होंने कहा था कि आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो आपको कुछ दिनों बाद मिलेंगे। सो वी टोल्ड, मैंने कहा डोनेट तो हम कर चुके हैं, सो व्हाट अबाउट दिस, तो जाया हो जाएगा। तो हमारे पाकिस्तान के ब्लड बैंक की क्या सूरत हाल है? डू वी हैव एम्पल ब्लड? नो, नो वी डोंट। वी आर शॉर्ट बाय एटलीस्ट 60%। 60%, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब ईरान हमारा साथी मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, वहाँ का ब्लड डोनेशन रेट है 2.5%, हम अंडर 1% है।
तो क्या लोग डोनेट नहीं करते? उधर ज्यादा देते हैं। उनके जो आलिम दीन है उन्होंने फतवा दिया है कि जी सवाब, ये खून देना सवाब है, तो उनके रिलीजियस फेस्टिवल्स पे लाइनें लग जाती हैं। अच्छा, So their blood donation rate is far better than अच्छा, तो ours. उन्होंने एक रिलीजियस एस्पेक्ट से भी जो है इसको प्रमोट किया है। फतवा दे दिया उन्होंने और सब अच्छा। सवाब समझ के देते हैं। बिल्कुल जबरदस्त। ये तो पाकिस्तान में भी ऐसी बात जरूर होनी चाहिए कि अगर ये है सवाब तो आप जरूर जो है डोनेट करें। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, बाकी जो है इसके अंदर जैसे आपने कहा कि फवायद अगर हम बता रहे हैं तो कोई बच्चों के अंदर जैसे देयर सर्टेन पेशेंट्स जो ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जिनकी सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड किनको होता है? प्रेग्नेंट खवातीन को, या फिर मैं कहूँगी एक्सेप्टर्स हम उनको कहते हैं, हाँ, ठीक है, ये जो नीड होते हैं। थैलेसीमिक चिल्ड्रन को तकरीबन हर महीने पूरी उम्र देना पड़ता है। पूरी उम्र देना पड़ता है। देयर इज नो क्योर फॉर इट। नो, You have to almost every month, varies a little, लेकिन लेना पड़ता है। अच्छा, मैं यहाँ पे बड़ा एक जो लेमैन क्वेश्चन पूछूंगी। ल्यूकीमिया जो है दैट्स ब्लड कैंसर, यस, राइट? एंड थैलेसीमिया, कैन यू एक्सप्लेन? थैलेसीमिया में होता है कि हीमोग्लोबिन होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है थ्रू द लंग्स। वो जो हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होती है तो इट्स नॉट गुड। अच्छा, तो उनको फिर बड़े मसले होते हैं और 6 महीने की उम्र के बाद जाहिर होने शुरू होते हैं। अच्छा, तो अच्छा, इसके अंदर पेरेंट्स पे भी डेफिनेटली मैटर थैलेसीमिया मेजर एंड माइनर। थैलेसीमिया माइनर, you and I may be minor without knowing it, कोई Yes. सिम्टम नहीं होते, लेकिन उनके बच्चों में 25% चांस है कि वो थैलेसीमिया मेजर हो, दैट इज फुल ब्लोन डिजीज। लेकिन ये नहीं है कि एक बच्चा अब हो गया थैलेसीमिक फिर 3 ठीक होंगे, नहीं, नेक्स्ट 2 में भी ऑल्सो थैलेसीमिक। अच्छा, तो इसके अंदर कोई मैंडेटरी टेस्ट नहीं होने चाहिए बिफोर यू गेट मैरिड? दे शुड बी बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल येट। और फिर ये होता है कि ये हमारे कल्चर में दादी अम्मा, नानी अम्मा, दादा वो वीटो करते हैं, नहीं पता भी हो कि ये थैलेसीमिया माइनर है, हाँ। वो कहते हैं नहीं जी करो, नहीं जी शादी करो। तो उस वक्त लोग कहते हैं अल्लाह करसी। And when the problem लेकिन occurs- नहीं, आप एक बच्चे की लाइफ एट रिस्क रख रहे हो, मतलब दिस इज समथिंग आई हैव हर्ड कि बाहर ममालिक में जो है कुछ इस तरह के टेस्ट हैं जो मैंडेटरी हो गए हैं बिफोर यू गेट मैरिड, बिफोर यू प्लान टू हैव अ चाइल्ड। वहाँ पे शादी की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट बिफोर यू आर प्लानिंग टू हैव अ किड, even before marriage they say कि thalassemia minors should not get married to each other. yes obviously because you can't, you're risking the life of a child। आपने पूरा जो है वो प्रेगनेंसी का टाइम भी गुजारना है, and then you have a healthy not healthy child who's going to have this disease for life। और इसके अंदर कोई रिसर्च वगैरह? और आइडियली जब एक थैलेसीमिया का केस फैमिली में आ गया है तो कॉन्सेंजुअस मैरिजेस, जिसमें हम कहते हैं खानदान में ही शादी, तो फिर उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में ज्यादा खानदान में शादी का रवाज है, तो इस तरह ये बीमारी फैलती जा रही है। फैलती जा रही है, हाँ। बिल्कुल। आपको आउट ऑफ योर फैमिली जो है ये करना चाहिए टू अवॉइड दिस। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। बस फोन पे मैं सुन रही हूँ, आपका चैनल आ नहीं रहा 4-5 दिन से, तो मैंने कहा मैं देख ही नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं आ रहा? कहाँ पे हैं आप? मुझे बताएं, हम ठीक कराएंगे मसला। इकबाल है, पहले A+ नहीं आ रहा था, रमजान से पहले वो आया तो आपका चैनल हट गया। अब मैं इतनी ये परेशान बात हो रही हूँ। ये और क्या आज बात है? ब्लड के आपकी कोई हवाले से- केबल है क्या? जी जी केबल है मेरा। तो आप उन्हें कॉल कीजिए ना, उनसे पूछें क्यों नहीं आ रहा। कहा तो वो कह रहे कि ना आ जाएगा, अब तो हमने ये लगा दिया, वो सही जवाब नहीं देते ना वो। हाँ, चले अपना जो आपने वो एंटेना पैक करके रखा हुआ है ना, दोबारा लगा ले, हम तो उस पर भी आते हैं। अच्छा, फिर बस आज ब्लड के हवाले थैलेसीमिया के हवाले से बात हो रही है। जी, तो मेरी दोस्त है, उनके 2 बच्चों को, एक की तो डेथ हो गई, एक का नाम अल्लाह उसे हयात रखे, तो उसको भी ये बीमारी है। तो काफी थैलेसीमिया? बेचारे इलाज, जी जी। मगर ना अब वो 25-26 साल का हो गया, वो शादी करना चाह रहे हैं उसकी, तो क्या उनको शादी करनी चाहिए? ये इसका जवाब तो डॉक्टर साहब ही देंगे। जरा बताइए क्या पूछा मुझे। फुल ब्लोन थैलेसीमिक केस है, जो है 2 बच्चे थे, एक की जो है डेथ होगी, एक 25 इयर्स का है, तो अब उसकी शादी कराना चाह रहे हैं। सो कैन ही गेट मैरिड? देयर हैव बीन, हमारी सोसाइटी में एक कपल है जो थैलेसीमिक, जिनकी शादी हुई है, लेकिन ये कि ये किसी सोसाइटी के जाके डॉक्टर से डिस्कस कर लें तो बेहतर है। मुझे अब पूरी इनकी पिक्चर नहीं पता। अच्छा, लेकिन अगर मैं जनरली बोलूं कि एक थैलेसीमिक पेशेंट है जिसको है थैलेसीमिया, हु नीड्स ब्लड ऑल हिज लाइफ,
तो मैं कहूँगी शादी तो आप कर सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं कि नहीं, इज द बच्चे ना हो क्वेश्चन, तो Yes. अच्छा है ना कि हाँ, आई थिंक बच्चे ना दैट्स द हो। क्वेश्चन, ये बात है, बच्चे ना हो तो अच्छा। कि बच्चे जो है वो हो सकते नहीं। तो भी खैर ये अल्लाह ताला के काम है। हम जितना आप सिर्फ ये सोचा करें कि आप अपनी तो ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं कि एक बच्चा हो गया, माँ बनने की मुझे पता है कि एक वो एक ऐसी महरूमी है अगर आपका बच्चा ना हो कि यू कांट गेट ओवर इट, लेकिन आप ये हमेशा सोचें कि जो बच्चा इस दुनिया में आएगा उसकी ज़िंदगी का मयार क्या होगा, या वो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, और वो किस तरह जो है बड़ा होगा और आगे उसने ज़िंदगी में क्या करना है। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की तरफ जो है आपकी होती है। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। मेरे पास मजीद कुछ सवाल हैं अब आपके लिए। एक तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप अगर थोड़ी सी कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस जो हैं इसके बारे में, ब्लड डोनेशन के बारे में, क्या करूँ? मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं कुछ। हाँ, मिसकंसेप्शंस। मैं आमतौर पे कॉलेजेस में जाता हूँ, क्लासरूम्स में, तो मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, वो बच्चे बाउंसर मारते हैं कहते हैं जी ये ब्लड डोनेशन से मोटापा हो जाता है। अच्छा, तो उसका जवाब यह है कि नहीं, इसका ब्लड डोनेशन से कोई ताल्लुक नहीं। मोटापा हो गया तो तुम पहली दफा सुन रही हो, जिस्म फूल जाता है। जिस्म फूल जाता है। हाँ। बिल्कुल। तो उसकी आंसर है कि बिल्कुल गलत बात है। मोटापा दो चीज़ों से होता है, एक तो खाने से और दूसरा एज रिलेटेड, यानी वही जिस्म, आपका जिस्म अब और अब 40 साल की उम्र में वो जिस्म नहीं रहता। बिल्कुल। अगर आपने ब्लड देख के आप सोचते हैं मैं कमज़ोर हो गया, मुझे ज़्यादा खाना चाहिए, तो फिर उस ओवर ईटिंग की वजह से हो सकता है। अगर ये बात ठीक होती तो 10 दफ़ा देने के बाद गुब्बारा बन के फट जाना चाहिए। ठीक है, ऐसी बात कोई नहीं। और जो बहुत मोटे मोटे लोग होते हैं, हलवाई की दुकान पे बैठे हैं, उन्होंने कभी दिया ही नहीं होता। बिल्कुल तो दिस इज रॉन्ग। दूसरी मिसकंसेप्शन, कमजोरी। तो देखें 100 बच्चे अगर 100 लोग अगर गर्मियों में खून दें तो उनमें 3-4 को चक्कर आता है, वो इमोशनल होता है। अच्छा। मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स जब पहली दफ़ा ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, खून देखते हैं, तो मे बी 70% रफली को चक्कर आके गिर जाते हैं। वो इमोशनल होता है। हाँ। ब्रेन में जो इमोशन का सेंटर है वो नर्व से हार्ट को कंट्रोल करता है। जब ओवर एक्ट करता है हार्ट स्लो होता है। तो वो डिपेंड करता है। अगर एयर कंडीशन कमरा हो तो नहीं होता, वो कमजोरी नहीं है। अच्छा। 5-10 मिनट के बाद द पर्सन इज क्वाइट नॉर्मल। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, एंड दे यूजुअली टेल यू कि आप ब्लड डोनेशन से पहले जो है कोई जूस पी के आए, शुगर लेवल अपना हाई बाद रख में के देते आए। हैं। मेरी थ्योरी ये है कि वही जो जूस का डब्बा है वो 15-20 मिनट पहले देना चाहिए, ताकि जिस वक्त आप ब्लड निकाल रहे हैं हाँ। तो खून में जाना चाहिए। अच्छा। हमने अपने डिपार्टमेंट में तो कर दिया है कि अच्छा। वो जूस का डब्बा बिस्किट बाद में देने के बजाय पहले जो है दे दें। बिल्कुल एग्जैक्टली, That's ताकि right, वो जो आपका that's वैसे ही जी। अगर ब्लड प्रेशर आपका जो नॉर्मल कमजोरी का रहेगा, कॉन्सेप्ट है वो जो है। कमजोरी का अच्छा, कॉन्सेप्ट है वो। कमजोरी का ये है कि जो क्लास में बॉडी बिल्डर होता है उसको मैं बुला के हाँ। मैं कहता हूँ मुक्का बनाओ, मेरे पेट में मारो और 2-3 मारो। अच्छा। तो एक कमजोरी है नहीं, मैं जाओ बैठ जाओ। सो दैट आंसर्स द टू, आई थिंक 98% ये दो बातें पिंडी एरिया में ये लोग बहुत ज्यादा। अच्छा, ये जो जिस्म फूलने वाली बात है ये भी मैंने सुनी हुई, कमजोरी वाली भी। और बड़ी फनी सी बात है कि मैं जो हूँ यूनिवर्सिटी डेज में और भी ज्यादा बिल्कुल स्किनी सी होती थी, एंड वी वर अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको सबसे ज्यादा जोश था जो ब्लड डोनेट करने का। और फिर कुछ बहुत ही हट्टे कट्टे तगड़े लोग भी थे, तो हम उन्हें हमेशा कहते, स्पेशली उस तरह के जो लोग होते हैं ना उनके चीक्स में भी नजर आ रहा होता है खून, तो हम कहते थे फट के बाहर आ जाएगा, डोनेट कर दो थोड़ा सा। और वही लोग जैसे डोनेट करके बाहर निकलते थे तो वो जमीन पे बेहोश, और वो कमजोरी हो गई और ये और वो। अच्छा, देखिए खुशी और गम दोनों में लोग फेंट हो जाते हैं। वो भी वही नर्व है, वेगस नर्व, जो ब्रेन से ओवरवेल्म हो जाते हैं वो थोड़े। स्लो करती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं थोड़ी सी खौफनाक लुकिंग, अगर हम इन्हें भी एक्सप्लेन कर दें कि क्या है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम कहते हैं कि आप हमें एक बोतल खून की दें, हम 3 तरह के मरीजों की जान बचाएंगे। अच्छा, ठीक। ये भी एक मतलब साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ। दिस इज ब्लड बैग, जिसमें हम ब्लड कलेक्ट करते हैं और ये डायरेक्ट पेशेंट के साथ, डोनर के साथ कनेक्ट होता है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद ब्लड कलेक्ट कर लेने के बाद इसकी कैपेसिटी होती है 450 ml, मतलब 430 अराउंड, क्योंकि एंटीकोगुलेंट ऑलरेडी एडेड होता है इसके अंदर। अच्छा। और फिर हम ब्लड कलेक्ट कर लेने के यस वो क्लॉट ना करे। ब्लड जी जमे ना ठीक अंदर है। बॉटल में। ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं, जिसमें हम रेड सेल्स अलग कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर मशीनरी होती है जिसमें फर्दर फिर आगे ब्लड प्रोसेस होता है।
ठीक है। रेड सेल्स हमने ब्लड कलेक्ट किया और उसके बाद इसके कंपोनेंट्स बनाए, जिसमें रेड सेल्स अलग कर लेते हैं, अच्छा प्लेटलेट्स अलग कर लेते हैं और प्लाज्मा अलग कर लेते हैं। अच्छा, पूरा का पूरा ब्लड नहीं डोनेट होता नहीं, कभी? इसी तरह थैलासीमिया के जो बच्चे होते हैं उनको रेड सेल्स रिक्वायर्ड अच्छा है। अच्छा, ठीक ठीक। जी। और बाकी जो है वो किन स्पेसिफिक जैसे कंडीशंस में रिक्वायर्ड होता है? हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया, कैंसर पेशेंट्स। ओके ओके, उनको- सो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जी। रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक, ये आई हैड नो आईडिया, सो दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी। तो देखिए इस तरह हाँ। फिर आपने तो एक एक- डोनेट किया और हाँ। 3 तरह के मरीजों की जान बचाई। अच्छा, दैट्स अमेजिंग। और कभी ऐसा होता है कि आपको जो ब्लड डोनेट किया उसमें से एक कंपोनेंट जो है वो किसी आपके फायदे का ना हो या कम हो? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम तीनों चीजें जो है वो रेगुलरली निकल बिल्कुल। आती हैं। अच्छा, ये फॉर्म जो पड़ा है, दिस इज फॉर? एक्चुअली ये हमारा रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट का रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार है। ठीक। इसमें हम पेशेंट का प्रॉपर बायोडेटा लेते हैं। आपने नाश्ता किया है, खाना खाया, एटलीस्ट 2 घंटे पहले आपने कुछ खाया पिया हो, ठीक। और प्रॉपर उसकी मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं जिसमें क्लिनिकल डिजीजेस और उसकी मेडिकल फिटनेस के हवाले से क्वेश्चंस हैं। फिर डोनर के हम सिग्नेचर्स लेते हैं, यानी कॉन्सेंट की फॉर्म में कि वो खुद राजी है ब्लड देने के लिए। उसका ब्लड प्रेशर लेते हैं, दिस इज हीमोक्यू, जिसमें हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं मरीज का, पहले वेट करते हैं, हमारे पास वेइंग मशीन होती है, बीपी ऑपरेटस होता है, और प्रॉपर जो क्राइटेरिया को फुलफिल करे सिर्फ उन बच्चों से हम और उन लोगों से ब्लड डोनेट लेते हैं, ब्लड डोनेशन। एंड एट द एंड हम ये सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन अपने डोनर्स को देते हैं। अगर ये सर्टिफिकेट्स हम फ्रेम कराना शुरू कर दें मेजर साहब की, तो हाँ, वॉल्स जो है वो सारी walls भर भर जाएंगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, तो वो कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं? वो नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर होते हैं। अच्छा। और ए बी नेगेटिव या पॉजिटिव, आई एम नॉट श्योर, वो I think positive. यूनिवर्सल रिसिपिएंट। रिसिपिएंट होते हैं, जिसका मतलब है कि ओ नेगेटिव जिसका भी ब्लड ग्रुप है वो हर किसी को डोनेट कर सकता है। इमरजेंसी में जिस तरह ये अभी ऑरलैंडो में हुआ है, फटाफट लगाना है तो वो नेगेटिव देते हैं। ठीक है, तो ब्लड बैंक्स में सबसे ज्यादा आपके पास ये अवेलेबल होने होना चाहिए, चाहिए। वो होते नहीं है, बट दे स्टिल ट्राइंग कीप। अमेरिका में जो ब्लड बैंक ने उन्होंने कह दिया था हमारे पास एडिक्वेट है, लेकिन एंड पे उनको भी डिमांड करना पड़ा। डिमांड करना Shortage पड़ा, भी। ठीक। और जो ए बी पॉजिटिव है, Negative. पॉजिटिव नहीं, वो रिसिपिएंट। वो रिसिपिएंट है, मतलब उनको कोई भी, वेरी लकी कि उनको कोई भी जो है ब्लड ग्रुप जो लग जाए। इसके अलावा ब्लड ग्रुप मैच के अलावा कोई चीज होती है दैट हिंडर्स फ्रॉम रिसीविंग और डोनेटिंग ब्लड? स्क्रीन ब्लड में HIV, हेपेटाइटिस बी, सी, मलेरिया, सिफिलिस ये हो अच्छा। तो एक मैं मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता हूँ। ये ट्रिपल बैग है, तो एक पेशेंट था कराची का, वो कहता जी उन्होंने 3 बैग खून के मेरे लिए। 3 बैग? वो तो एक लेते हैं। एक्चुअली एक यूनिट होती है जिसको 3 बैग में डालते हैं, इसे ट्रिपल बैग कहते हैं। अच्छा। इसका ये मतलब नहीं कि 3 बैग लिए हैं, बिल्कुल। बैग यूनिट एक ली है, उसके 3 हिस्से किए। 3 हिस्से किए। अगर प्योर ब्लड देते हैं, कई जगह वो भी देते हैं फुल ब्लड, उससे रिएक्शन ज्यादा होते हैं। आइडियली पैक्ड सेल, जिस तरह हम थैलेसीमिया में हम पैक्ड सेल्स देते हैं, RBCs, बाकी चीजें वो किसी और को दे दें, लेकिन एक्सपेंसिव होता है। ये सिंगल बैग से ये ट्रिपल बैग इज triple bag ऑलमोस्ट can- ट्वाइस द प्राइस। डॉक्टर साहब को बेहतर पता होगा। जी बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, किन कंडीशंस में आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते? बताएंगे, ये ना कोई जज्बाती होकर रोजे में जाके जो है ना अभी के अभी ब्लड डोनेट करना शुरू कर दे, सो वी कैन टेल देम। फीमेल्स में हम कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम ब्लड नहीं लेते। ठीक है। इसी तरह ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो खास आयाम होते हैं उसमें ब्लड नहीं दें आप। अच्छा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि वेट, हीमोग्लोबिन वगैरह जो उस क्राइटेरिया को ना फुलफिल कर रहा हो, और इसी तरह अगर आपको नोन कोई डिजीज है, स्पेशली जैसे कार्डियक डिजीजेस होती हैं, वॉल्व बंद है, फेलेट्स टेट्रोलॉजी, दिल में सुराख होना, तो इस तरह की बीमारियां, अगर हेपेटाइटिस बी और सी के केसेस नोन है फैमिली में, तो फिर हम ऐसे केसेस में, कुछ खाया पिया नहीं है पूरे दिन से, अच्छा, अगर आप, हाँ बिल्कुल, अगर आपका रोजा है तो आप ब्लड ना दें। ना डोनेट करें। जी, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। फिर जी, 2 बातें करना चाहता हूँ जी। कि हेपेटाइटिस ए जो है, जॉन्डिस, आम जॉन्डिस, पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 85% को पता है कि हमें हुआ था, और जो बाकी है उनमें से कईयों को लो लेवल सब क्लिनिकल, यानी उनको हुआ है विदाउट नोइंग इट। तो हेपेटाइटिस ए इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। अच्छा, that's जी। right. ठीक है। ठीक है। दूसरा, डायबिटीज मुझे टाइप 2 है, कोई बात नहीं है, मैं देता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये इफेक्ट नहीं करता आपके? आप देख लें मुझे मुझे कोई 10 साल से है,
तो कोई ऐसी बात नहीं है। कोई दैट डजंट जी मैटर। बिल्कुल इसी तरह हाइपरटेंशन और डायबिटीज पाकिस्तान की मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं आजकल, और इन दोनों केसेस में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दोनों में ब्लड डोनेट कर सकते जी हैं। बिल्कुल। ठीक है, जबरदस्त भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल कॉज। हमारी जो है दुआएं आपके साथ हैं, एंड वी थैंक यू फ्रॉम ऑल द पीपल हु आर वाचिंग, Thank you. जो बेनिफिट एक बात मैं आखिर करूं, जरूर जरूर जी। चेंज आया है 2008 से यूएसए, यूके और ईरान में। उन्होंने कहा है कि अब आप ब्लड 3 महीने नहीं 8 वीक्स दैट इज 2 मंथली आप दे सकते हैं। और पिछले 14 अटेम्प्ट मैंने 2 मंथली किए हैं और एक दफा 41 डेज पे भी हुआ है, कोई फर्क नहीं। ये चेंज आया। दूसरा ये कि रेगुलर डोनर यानी जिसने पिछले 2 साल में दिया, देयर इज नो अपर एज लिमिट। लेकिन हमारे ब्लड बैंक्स में साइकी अभी भी वही है कि 60 साल का वो जी बूढ़े हैं, आपसे नहीं लेनी। अच्छा, ये 2 बातें मैं रिमूव करना ये चाहता हूँ। मिसकंसेप्शंस हैं, यू कैन ऑलवेज चेंज हो गई है ऑफिशियली। ठीक, हमारे यहाँ जरा चेंज होते होते वक्त लगता है। अब क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को तो अभी पता चल रहा होगा कि ये 2 चेंज जो है महीने वो में आ कर गया सकते हैं, कोई बात नहीं। अपर एज लिमिट हम 60 इयर्स कहते हैं, लेकिन कर्नल साहब इसकी एग्जांपल हैं। हाँ। ही इज माशाल्लाह कर्नल साहब 77। एक्सेप्शन आई थिंक। नहीं, एक मेरे साथ और कर्नल साहब हैं, जी उन्होंने 180 दफा दिया। ही इज अ ईयर यंगर टू मी। अच्छा, 180 दफा। माशाल्लाह, diabetic। जबरदस्त ठीक जबरदस्त, है? दैट्स वो अमेजिंग। कर्नल जफर कुरैशी उनका नाम मैं ओपनली देना चाहता हूँ। 180 दफा दिया उन्होंने। जबरदस्त, दैट्स अमेजिंग, तो ये दैट्स अ बताने के वंडरफुल लिए कि वंडरफुल कोई ऐसी बात नहीं है। खून देना, आप अपने रिलेटिव्स को कहें, इतना खून होना चाहिए कि किसी की मेहनत ना करना पड़े। अब इंग्लैंड में आपको नहीं मेहनत करनी पड़ती, लेकिन अगर किसी का रेड ब्लड ग्रुप है जो शॉर्ट है, तो रेडियो पे अपील होती है, आधे घंटे के बाद अस्पताल के पास 40 गाड़ियां खड़ी होती हैं। वहाँ ये है जज्बा उनका। जबरदस्त। सबसे रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा? आई एम क्यूरियस, आई जस्ट वांट टू नो दिस लास्ट क्वेश्चन। ए बी नेगेटिव AB और negative। नेगेटिव है। जी, AB नेगेटिव AB बिल्कुल negative। ऐसे ही AB है। नेगेटिव इज देयर, और तो अगर आपका पाकिस्तान- AB नेगेटिव है फिर तो आप प्लीज प्लीज जो जी। है डोनेट कीजिए। और मैं बार बार डोनेट करने की बात कर रही हूँ, सो देयर इज नो कैश हाँ, व्हाटसोएवर बिल्कुल। इन्वॉल्वड। जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होता है, यंगर एज ग्रुप का खून बहुत अच्छा होता है, और हम चाहते हैं कि ये लोग दें हमें। बिल्कुल। पाकिस्तान में इसकी शरह सिर्फ 12% है वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की, अच्छा। जो कि बहुत कम है। सो दैट्स नॉट गुड। तो प्लीज आज का मैसेज जो है मेरा आपके लिए यही है कि प्लीज डोनेट अगर आप कर सकते हैं। आप हेल्दी हैं, आपको अल्लाह ताला ने किसी के लिए जो है वसीला बना दिया है किसी की जिंदगी बचाने का, तो जरूर जो है ये नेक काम कीजिए। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू फॉर डोनेटिंग सो मच ब्लड, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन आवर शो, एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस वंडरफुल जॉब एंड बीइंग हियर। आपसे मिलेंगे हम इस छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूं। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूं। अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूं। अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूं। मेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इनसे वाबस्ता है उनकी यादें। मेरे
मंजिल है खाके मदीना, ये गौहर यूं ही कैसे लुटा दूं, इनकी मंजिल है खाके मदीना, ये गौहर यूं ही कैसे लुटा दूं, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूं। महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुश आमदीद। यहाँ पर अब हमने एक कवाली की महफिल का एहतमाम किया है और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शो होने वाला है। मैं वेलकम करना चाहूँगी यहाँ पे शहबाज हुसैन साहब, फयाज हुसैन साहब, तफज्जुल हुसैन साहब और उनके वालिद शबीर हुसैन जो यहाँ पर हैं और उनका ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इनका ग्रुप शहबाज हुसैन फयाज हुसैन कवाल ग्रुप है, बद्दो मल्ली वाले ये इलाका है इनका, जहाँ से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। कैसे हैं आप सब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा, तो आपके वालिद साहब से ही मैं तो ये अज्यूम करूंगी कि अगर पूरी फैमिली जो है वो कवालों की, तो क्या वालिद साहब से ये शौक आया? जी बिल्कुल, ये हमारा ख़ानदानी काम हमारे वालिद साहब से है, तो हमने सीखा है सारा कुछ। अच्छा, तो ख़ानदानी काम हमारे वालिद साहब और हमारे मुर्शिद पाक हैं, उन्होंने हमें सारा, ये उन्हीं का फैज़ है, उन्हीं से हम उनकी निस्बत से ही ये सारा कुछ कर रहे हैं। क्योंकि ये बद्दो मल्ली वाले हमारा जो आपने अभी बोला है वो हमारा निस्बत है हमारी बद्दो मल्ली से, हमारा मुर्शिद पाक, हमारा ख़ानदान सारा उन्हीं का मतलब सारा फैज़ चल रहा है। बिल्कुल। तो इसी निस्बत से हम कवाली करते हैं। कवाली जो करते हैं, तो किस किस उम्र से सीखना स्टार्ट किया आपने? बचपन से ये बस हमारा सभी ने बचपन से शुरू, मैंने भी बचपन में शुरू किया बचपन में किस किस उम्र को मैं बचपन लूं? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल? 7 साल कर ले। 7 साल से? अच्छा, जबरदस्त। 7 साल से जो है तो क्या हारमोनियम के साथ ही या सिर्फ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सारा खानदानी काम है बचपन से। इर्द गिर्द अपने घर में माहौल यही था, तो फिर हमें भी साथ साथ। अच्छा, आपने इन्हें खुद सिखाया है? जी जी। अच्छा, तो जब ये छोटे छोटे थे तो पास बैठ के सुनते होंगे और फिर उसी तरह जो वो है प्रैक्टिस करते होते थे ना घर पे, तो हम साथ बैठ जाते थे, सुनते थे, तो साथ साथ हमें भी आ गया, फिर इन्होंने सिखा भी दिया हमें। अच्छा, तो बस ऐसे ही ये बाकी भाई क्यों इतने खामोश थे? आप भी मुझे बताइए, आपको भी शौक था या फिर ये क्योंकि खानदान में है तो इसी तरफ ही रुझान ज्यादा? मुझे भी शौक था, लेकिन भाइयों से भाइयों को कॉपी कर करके फॉलो कर करके फिर जो है आप। अच्छा, जबरदस्त। आपसे भी मैं यही पूछना चाहूंगी। बस शहबाज भाई को देख के और अब्बू से सीख के बस सारा कुछ उसी तरह जो है। हाँ जी, वो चल रहा है ना, जैसे वो अब्बू ने भाई को सिखाया, फिर भाई आगे हमको कर रहे हैं। तो उस्ताद जो है अब्बू ही, वो अब्बू है हमारे, अब्बू ही उस्ताद है। ठीक है। आप जो है जो हमारे बहुत फेमस कवाल हैं जितने भी, नुसरत फतेह अली खान साहब थे, सब थे, किन को आप सबसे ज्यादा जो है फॉलो करते हैं या एडमायर करते हैं? नुसरत फतेह अली खान को। नुसरत फतेह अली खान जी, अच्छा, वो हमारे फेवरेट ही है। उन्हीं का स्टाइल जो है सारों में, ये सिर्फ जो अब्बू कह रहे हैं वही कहना है या वाकई ही सारे? एक्चुअली अब्बू का हमारा जो ताल्लुक है ये एक्चुअली एक गायक घराने से और तबला घराने से है। हमारे वाले साहब तबला बजाते हैं, बहुत मतलब उस्ताद हैं, ये मास्टर है तबले। हम अभी सुनेंगे आज आपसे भी इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग, काफ़ी तादाद में इनके शागिर्द हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये बेसिकल तबला, उसके अलावा गाते भी हैं, गाना भी हमने इसी से सीखा है। अच्छा। तो हमारा एक्चुअल जो ताल्लुक है वो एक क्लासिकल फैमिली से है। बिल्कुल। तो हमारे मुर्शिद पाक ने हमें कवाली की तरफ
मतलब हमारा जो ध्यान, हमारा जो कवाली की तरफ रुझान हमें करवाया वो हमारे मुर्शिद पाक ने करवाया। तो वैसे एक्चुअल हम एक क्लासिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि खून के अंदर ये चीज होना जो है ना ये बहुत जरूरी है। म्यूजिक आपको पता है आसान होता है कि सिर्फ सीखना। कोई भी हो सकती है, बिल्कुल। म्यूजिक बंदे को आना चाहिए, फिर बंदा कुछ भी कर सकता है, सेंस होनी चाहिए, कवाली भी music कर की। सकता है, पॉप भी कर सकता है, वो फोक भी कर सकता, कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल। बस उसे क्लासिकल जो मेन चीज है जो मेन है वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो जरूरी बिल्कुल। इस पे भी बात करते हैं कि ये जो है आपको खानदानी उसमें ही आ जाता है कि खून में रचा बसा जिनके लिए आसान होता है, या जो बिल्कुल उस घराने से नहीं होते उनके लिए भी सीखना आसान है कि नहीं। और कवाली हम सुनेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। मेहकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि ब्रेक के बाद वापस आके जो है हम एक कवाली सुनेंगे, तो मैं अब आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप प्लीज शुरू कीजिए। ऐसा तुझे खालिक ने, ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने, ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। चार सू चार सू चार सू चार सू तीरगी तीरगी, चार सू तीरगी तीरगी, चार सू तीरगी तीरगी। रोशनी या नबी, रोशनी या नबी, चार सू
रोशनी या नबी, हर तरफ मौत की संग दिली, हर तरफ मौत की संग दिली, जिंदगी या नबी, जिंदगी या नबी, या नबी 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 Niga sa ni da ga bata ya nabi ya nabi ya nabi ya nabi ya nabi ya nabi da ga ma ba ni da ni da ni ba ma ga ma ba ma ga ni ga sa ni pa ya nabi 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 gare gare ya nabi ya nabi ya nabi ya nabi Sari da ba da ma ga ma ba ga ma re sa re ni da ga re da da ni pa ya nabi 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 sau da ga da ya nabi 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 ilm का कहते हैं अमल का कहते हैं इल्म का कहते हैं अमल का कहते हैं सोच वीरान है अक्ल बेजान है इल्म का कहते हैं अमल का कहते हैं सोच वीरान अक्ल बेजान है ये तदब्बुर तफक्कुर की चारागरी ये तदब्बुर तफक्कुर की चारागरी आ गई या नबी आ गई या नबी हक 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 या नबी 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 गरे 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 या नबी 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 हम पे भूले हैं कुरान की तालीम को हम के भूले हैं कुरान की तालीम को हम के भूले हैं कुरान की तालीम को हम के भूले हैं कुरान की तालीम को सब इबादत भी है जाहिरी जाहिरी हम के भूले हैं कुरान की तालीम को सब इबादत भी है जाहिरी जाहिरी हम मुसाफिर हैं और राह भूली हुई हम मुसाफिर हैं और राह भूली हुई रहबरी या नबी रहबरी या नबी 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 निदा गर दा निदा मबदा दी ते सा रे नि सा 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 रे गा रे दा नि सा 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 रे गा रे दा नि सा 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 रे गा रे दा नि सा रे गा रे दा नि सा रे गा रे दा नि सा
सा रे नि सा गा रे सा नि सा रे गा रे सा सरगम तनि सा नि ब म ग धा गा नि सा सरगम तनि सा सरगम तनि सा या नबी 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 ऐ हबीब खुदा इल्तिजा इल्तिजा ऐ हबीब खुदा इल्तिजा इल्तिजा एक निगाह करम एक निगाह अता ऐ हबीब खुदा इल्तिजा इल्तिजा एक निगाह अता दिल दरीदा कमर रुख पे है मांदगी दिल दरीदा कमर रुख पे है मांदगी ताजगी या नबी ताजगी या नबी 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 इतनी इतनी खूबसूरत इतनी ज़बरदस्त आवाज़ें और इतनी खूबसूरत हारमोनी और आपस में मुझे लगता है ये शायद भाई होने की वजह से ना और भी ज़्यादा सिंक है ना ऐसा ही है। तो बहुत ही खूब टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहाँ पर हम जो है इस कवाली की महफिल को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। मेरे पास जो है ऑडियंस में एक बहुत ही मैं कहूँगी खुशकिस्मत खातून है नसरीन अमजद इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। ठाक। पहले आप मुझे बताएंगे ये जो मैं इसको क्या कह सकती हूँ मौजज़ा है जो आपके साथ ये पेश आता है और ये कब से हो रहा है और ये क्या है जरा हमारे ऑडियंस को भी बताइए। जी अल्लाह ताला का बहुत करम है। अल्लाह ताला वो सबको देख रहा है सुनता है जानता है। पता नहीं अल्लाह ताला को मेरा कौन सा अमल पसंद आया है। तो जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तकरीबन ये 2-3 साल से मेरे साथ ये हो रहा है। पहले अल्लाह का नाम लिखा जाता है उसके बाद मोहम्मद अल्लाह ताला के प्यारे हबीब का जी रोटी के ऊपर अल्लाह ताला का नाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो आपको जो है रोटी पे लिखा हुआ नजर आता है और 2 साल से ऐसा हो रहा है। जी तो ये पहली दफा कब नोटिस किया आपने? तकरीबन 2 साल पहले रमजान में। रमजान में जी अच्छा। और मिलादुन नबी पे भी लिखा जाता है। अच्छा शब मेराज पे शब रात पे। हाँ बहुत जबरदस्त। अच्छा हमारे पास जो है कुछ यहाँ पर सैंपल्स हैं जो इन्होंने रोटी के वो जो टुकड़े हैं वो बचा कर रखे हुए हैं तो ये मैं आपको भी दिखाना चाहूंगी। इसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है ये देखिए। सुभान अल्लाह से वाकई है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखें कि ये कैसे हो सकते। पहली दफा देखा तो क्या क्या तासुरात थे क्या सोचा आपने? है उस वक्त थोड़ा सा मैं डर सा भी गई थी और हाथ भी कांपने लग गए थे। बिल्कुल क्लियर अल्लाह लिखा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ। अगर आप ये भी देखें मैं तो इसको देख के बिल्कुल हैरान हूँ कि मोहम्मद सब नजर आ रहा है इसके अंदर के कैसे लिखा हुआ है। आपके पास भी कुछ सैंपल्स हैं आप भी दिखाना चाहेंगे? जी दिखाइए जी। अच्छा घर वालों को जब आपने बताया जब घर वालों को आपने बताया तो उन्होंने क्या कहा आपको? घर वाले भी बहुत खुश हुए हैं। हाँ। तो काफी लोग इन रोटियों को देखने के लिए भी आए हैं। अच्छा तो सब लोग यही कहते हैं कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा है
हाँ। अल्लाह का नाम आता है हमेशा, कभी 10 दिनों बाद, कभी 15 दिनों बाद। पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम मिलाद करवाया था, तो मिलाद के दूसरे दिन रोटी पे लिखा गया मैं था। सोची कितनी बरकत होगी इस घर में, जिस घर में जो है आपकी रोटी पर जो है वो ये नाम लिखा हुआ है। तो आप क्या करती हैं जब भी ऐसा कुछ होता है, तो ये आप टुकड़ा जो है वो बचा के रख लेती हैं अपने पास? जी, बाकी संभाल रोटी के? खा लेते हैं, हाँ। बच्चों को खिला देती हूँ, बिल्कुल। और ये रोटी संभाल लेती हूँ। अब काफ़ी रोटियाँ जो हैं वो खा भी ली हैं, हाँ। क्योंकि कोई पीर साहब वगैरह थे, उन्होंने भी मांगी थी हमारे से, अच्छा तो उनको भी दे दी हैं। अच्छा। तो जब आप पीर साहब के पास गई, उन्होंने आपको क्या कहा कि ये रोटी खाना ठीक है या इसको रख वो लें या कहती हैं इसको ज़ाया ना रोटी करें? खा लेनी चाहिए, हाँ। क्योंकि इसमें शफा भी होती है, जिस पे अल्लाह और उसके हबीब का नाम आए। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत खुशकिस्मत है आप, मैं तो यही कहूँगी। बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा जी, हम आते हैं अपनी कवाली की महफिल की तरफ। क्या सुनाने जा रहे हैं आप हमें? नाज शरीफ सुना रहे हैं हम। ठीक है, अपनी बिल्कुल। चलें, बिस्मिल्लाह। मुश्ताक आफ़ताब मुश्ताक आफ़ताब जमाले मुहम्मद मुश्ताक आफ़ताबे जमाले मुहम्मद माँ बंदाए मुहम्मद आले मुहम्मद माँ बंदाए माँ बंदा मुहम्मद आले मुहम्मद मारा चे हस लाफी गुलामी मुस्तफा माकम तरी गुलाम बिलाले मुहम्मद माकम तरी गुलाम बिलाले मुहम्मद हक जलवा गर्ज तर्ज बयाने मुहम्मद आरी कलाम हक बजुबाने मुहम्मद गालिब सनाए खाजा बयदा गुज़श्ते काज़ात पाक मर्तबा दाने मुहम्मद
जल जल के तपती रेत पे चर्बी पिघलती रही, जल जल के तपती रेत पे जल जल के तपती रेत पे चर्बी पिघलती रही, जल जल के तपती रेत पे चर्बी पिघलती रही, यही था बिरदे जुबाने बिलाल पर। क्या यादें 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 नबी को दिल से, यादें नबी को दिल से निकाला न जाएगा, यादें नबी को दिल से निकाला न जाएगा, न जाएगा। यादें नबी को दिल से निकाला न जाएगा, दिल से निकाला न जाएगा, नबी को दिल से निकाला यादें नबी को दिल से निकाला न जाएगा, न जाएगा, न जाएगा। यादें नबी को दिल से निकाला न जाएगा, मबनी दारी दारी बामा बनी बगा मारे दारे नी लगा रे दादा, यादें नबी को दिल से निकाला नबी की याद है सरमाया जिंदगी का, नबी की याद है सरमाया गम के मारों का, नबी की याद है सरमाया गम के मारों का, नबी की याद है सरमाया गम के मारों का, यही तो एक वसीला है बेसहारों का बस। यादें नबी को दिल से निकाला न जाएगा, यादें नबी को दिल से निकाला न जाएगा, यादें नबी को दिल से निकाला न जाएगा, यादें नबी को दिल दिल से निकाला न जाएगा, सीने में दर्द गैर का पाला न जाएगा, का पाला न जाएगा, न जाएगा सीने सीने में दर्द गैर का पाला न जाएगा, न जाएगा, न जाएगा सीने में दर्द में दर्द गैर का पाला न जाएगा, वे तब तक न जाएगा कोई जन्नत में दोस्तों, जन्नत में दोस्तों, 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 तब तक न जाएगा
जब तक बिलाल रंग का काला न जाएगा, जब तक बिलाल रंग का काला न जाएगा, बिलाल रंग का काला न जाएगा, जब तक जब तक बिलाल रंग का काला न जाए, दिखाऊं तुझको मैं हबशी का मर्तबा, दिखाऊं मैं तुझको हबशी का मर्तबा, आओ दिखाऊं तुझको मैं हबशी का मर्तबा, खुल दे बरी की बात ना छेड़ेगा किबरिया, जब तक बिलाल रंग का काला का काला न जाएगा, सर हश्र जब उठाएंगे चेहरे से वो नकाब, हो सर हश्र जब उठाएंगे से वो नकाब, चेहरे से वो नकाब, सरे हश्र जब उठाएंगे चेहरे से वो नकाब, यूसुफ से भी फिर होश संभाला न जाएगा, खाता है जो हजूर के लंगर को शौक से, शौक से पानी जागा नि गाजा नि पानी गा नि भमा गा गाजा सा गा म प नि सा 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 गा सा नि सा गा सा नि सा गा म गा सा नि सा 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 नि सा गा सा गा सा नि सा Sagama bani dati bama gama bama ga ga ni sa 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 ga sa ni ga 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 ni ga 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 Sagama bani dati bama gama
गा के धा मा गम पा नी मा दा नी दा पा नी मा पा गा सा गा गा मा मा पा पा नी नी दा दा सा Kamu wanita, kamu wanita, kamu wanita. Kamu wanita, kamu wanita, kamu wanita. Tidak pani mapa kamu kamu. Kamu wanita, 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 kamu wanita. Kamu wanita, 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 kamu wanita. खाता है जो दूर पे लंदन को शौक से लंदन को शौक से गैरों का उसके मुंह में निवारा न जाएगा 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 नबी को दिल से निकाला न जाएगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जज़ाकल्लाह जी, ला के दे दीजिए इन्हें। ये लें, महकती मॉर्निंग की तरफ से आपके लिए टोस्टर। ठीक है, अब मैं कुछ सवालात है मेरे पास, इसके आपने मुझे जवाब देने हैं। कुरान करीम की कितनी सूरतें हैं टोटल, किसको पता है? जल्दी से माइक पास कर दिया करें जी। 114। जबरदस्त भाई, माशाल्लाह। ले आइए जी गिफ्ट जी। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत कौन सी है और सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सबसे बड़ी अल-बकरा। क्या बात, जबरदस्त जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, ये जरा दुनिया का सवाल है, दुनिया में कितने अजूबे हैं? यहाँ भी बैठे हैं कुछ, मुझे तो लग रहा है, गिने जरा हैं, इधर ही पूरे हो जाए। 4 अजूबे। अच्छा, और कौन बताएगा मुझे? 7 अजूबे हैं। नाम पता है 7 अजूबों का? नहीं। किसी एक का पता है? एक का भी, कोई एक अजूबे का नाम बता दे मुझे। हाँ जी बताइए। गिफ्ट नहीं मिलेगा लेकिन दीवारें चीन, एहराम मिस्र। अच्छा, और कोई और है? किसी का ही नहीं पता? चले ठीक है जी, जबरदस्त, कोई बात नहीं। गिफ्ट्स हमने जैसे आपको प्रॉमिस किया था हमने दे दिए हैं। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम लोग जो है इस शो को खत्म करेंगे अच्छी सी कवाली के साथ।
महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुश आमदीद। मुझे प्लीज़ मैं जानना चाहूँगी कि ये जो भी हम नात शरीफ आपने यहाँ पर पढ़ी, इतनी इसकी खूबसूरत कॉम्पोजिशन थी और बहुत ही प्यारे अशार थे, तो ये किसने लिखी है, किसने कंपोज की है? ये कंपोजिशन हमारे वालिद साहब ने की है माशाल्लाह। तो इसकी जो मतलब लिरिक्स हैं, शायर हैं वो हाकिम साहब हैं, नात खान हैं हाकिम साहब, अहमद अली हाकिम साहब, उनका कलाम है ये। बहुत मैं कहूँगी आपने वाकई जस्टिस की है। तो ये नात में स्पेशली मैं स्टार्ट में भी बताना चाह रहा था कि हज़रत बिलाल हबशी उनके ऊपर ये मतलब उनकी शान में ये मतलब लिखा गया है। इसमें कलाम मुख्तलिफ मतलब मोस्टली शायर जो होते हैं वो सरकार बिलाल हबशी का जिक्र का बहुत कम करते हैं कि आशिक रसूल थे, जितनी उन्होंने जैसा इश्क सरकार के साथ किया मेरे ख्याल में कोई भी नहीं ऐसा इश्क कर सकता जैसा उन्होंने किया। तो बहुत कम शायरों ने ना उनको अपने कलाम में मतलब शामिल किया है। तो स्पेशली ये इसमें शेर भी है, तब तक ना जाएगा कोई जन्नत में दोस्तों जब तक बिलाल रंग का काला ना जाएगा। ये सरकार का फरमान भी है, तो सरकार को इश्क भी था मोहब्बत। तो ये हमारे वालिद साहब ने कंपोजिशन की थी, हाकिम साहब का कलाम था। बहुत ये हमें खुद भी बहुत पसंद है, यहाँ पे बहुत मेहरबानी। मैं जैसे कह रही थी मैं किसी और ही कैफियत में चली गई थी, बहुत खूबसूरत। मैं क्या यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को देख रही हूँ इस वक्त से, थैंक यू मैं आपका भी कहना चाहूँगी, ये मेरी टीम का भी यहाँ पर कि आप लोग जो है, ये मेरी टीम की मेहनत है कि इतने शानदार मेहमान जो है हमारे शो पर यहाँ पर आते हैं और हम आपके लिए जो है ये रमज़ान की जो स्पेशल मैं कहूँगी एक महकती मॉर्निंग से लेकर आ रहे हैं ताकि आप भी हमारे साथ एंजॉय करें और हम आपके रोज़े को थोड़ा और भी जो है बेहतर बना सके। टाइम हमारे शो का बहुत कम रह गया, मैं चाहूँगी कि हम जो है शो को वाइंड अप करें आप ही की एक और कलाम से। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और हम अपना शो वाइंड अप करते हैं। जो भी चौखट से तेरी मांगने वाले होंगे, जो भी चौखट से तेरी मांगने वाले होंगे, हाँ वही लोग जमाने से निराले होंगे। पूछा तो रखने के यार है गुनाहगार कहाँ, ज़ाते हक बोली के मोहम्मद ने संभाले होंगे। रसूले अकरम रसूले अकरम की है ये महफिल, रसूले अकरम की है ये महफिल, रसूले अकरम की है ये महफिल, रसूले अकरम की है ये महफिल। अदब से दामन बिछा के बैठो, रसूले अकरम की है ये महफिल, अदब से दामन बिछा के बैठो, रसूले अकरम की है ये महफिल, बिछा के बैठो बैठो बैठो, रसूले अकरम की है ये महफिल।
है जिनकी महफिल वो आ रहे हैं, है जिनकी महफिल वो आ रहे हैं। दिलों के रास्ते सजा के बैठो वो आ रहे हैं, ये रास्ते सजा के बैठो, है जिनकी महफिल वो आ रहे हैं, सजा के बैठो जिनकी जिनकी महफिल आ रहे हैं। दिलों के रास्ते सजा के बैठो, ये माना दीदार मुस्तफा के नहीं हमारी निगाहें काबिल, नहीं हमारी निगाहें काबिल। ये माना दीदार मुस्तफा नहीं हमारी निगाहें काबिल। हमें तो सरकार देखते हैं, हमें तो सरकार देखते हैं। ये बात दिल में बिठा के बैठो, ये बात दिल में बिठा के बैठो, सरकार देखते, ये बात दिल में बिठा के बैठो। ये ठंडे झोंके हवा के आए, है खास लम्हे दुआ के आए, है खास लम्हे दुआ के आए। जो सोए किस्मत भी सोई उनकी, जो सोए किस्मत भी सोई उनकी। मुकद्दर अपने जगा के बैठो, जो सोए किस्मत भी सोई, मुकद्दर अपने जगा के बैठो, जो सोए किस्मत भी सोई उनकी। मरे मरे धारे निधारी धाम, जो सोए किस्मत भी सोई उनकी। जगा के बैठो, जो सोए किस्मत उनकी। सजा लो सारे सवाल लब पर, सजा लो सारे, सजा लो सारे, सजा लो सारे सवाल लब पर, सजा लो सारे सवाल लब पर, सजा लो सारे सवाल लब पर। दरूद पढ़कर शहे अरब पर, दरूद पढ़कर शहे अरब पर। यही हुजूरी का है तसव्वुर, यही हुजूरी का है तसव्वुर। दिलों को तैबा बना के बैठो, यही हुजूरी का है तसव्वुर, बना के बैठो तसव्वुर। ये दिलों को तैबा बना के बैठो, यही हुजूरी का है तसव्वुर, यही हुजूरी का है तसव्वुर। दिलों को तैबा बना के बैठो, यही हुजूरी का है तसव्वुर। यही हुजूरी का है तसव्वुर, तैबा बना के बैठो, यही हुजूरी का है तसव्वुर, तैबा बना के बैठो। अगर जबरा हकीर सायम, अगरचे अगरचे अगर मदरी दंड
मदानी दम 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 सा गजानी दम मदानी दम 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 सा मदानी दम 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 सा मदानी दम दम मा 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 मदानी दम 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 मदानी दानी दा मदानी दानी दा मदानी दा मदानी दा मदानी दा है कर जसरा हकीम है कर जसरा हकीम मगर है उनका फकीर साईं फकीर